तो स्टूडेंट्स हम एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन स्टडी कर रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी से एविडेंसेस देखने हैं कि जब हम एनाटॉमी को कंपेयर करते हैं तो उससे हमें क्या सबूत मिलता है कि एवोल्यूशन हुई है। अगर हम स्पीशीज़ को देखें तो उनको ग्रुप बंदी उनकी की गई है, उनको क्लासीफाई किया गया है सेम टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर, यानी सेम ग्रुप के अंदर रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज़। यानी उनकी स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटी देखकर उनको सेम ग्रुप के अंदर रखा गया है स्पीशीज़ को। तो अब ये जो एविडेंस है ये प्रोवाइड करता है एक अनदर सपोर्ट प्रोवाइड करता है थ्योरी ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यानी ये जो थ्योरी है कि जो औलाद है वो मॉडिफिकेशन के साथ आती है, यानी जो बच्चे आते हैं वो अपने इंसेस्टर की बदली हुई फार्म होती हैं उनसे चेंज हो के आते हैं। तो ये को भी ये सपोर्ट करती है, यानी इस थ्योरी को भी ये सपोर्ट करते हैं जब हम कंपैरेटिव एनाटॉमी को स्टडी करते हैं। होमोलॉजी एंड होमोलोगस आर्गन की बात करते हैं। होमोलॉजी हम कहते हैं सिमिलैरिटी इन करैक्टरिस्टिक्स, यानी खसूसियात का एक जैसा होना रिजल्टिंग फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्री, यानी कि इंसेस्टर एक है और उसके रिज़ल्ट में फिर खसूसियात उनकी एक जैसी हों। इस चीज़ को होमोलॉजी कहते हैं। ठीक है। होमो मीन सेम होता है। इसी तरह से जैसे सच इस तरह की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। यानी ऐसी स्ट्रक्चर जो कह लें कि जिनके अंदर करैक्टरिस्टिक्स जो सेम करैक्टरिस्टिक्स रखती हों और उनका इंसेस्टर क्या हो, कॉमन हो, उनको होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम होमोलोगस आर्गन के बारे में स्टडी करते हैं। तो होमोलोगस आर्गन जो होते हैं और दोज आर्गन, ये वो वाले आर्गन होते हैं विच आर फंक्शनली डिफरेंट। ये फंक्शन के लिहाज से तो डिफरेंट होंगे बट हैव सेम स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। यानी ऐसे आर्गन जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है, और ओरिजिन सेम हो, यानी उनके जो इंसेस्टर हैं वो भी कॉमन है लेकिन उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, ये होमोलोगस आर्गन होते हैं। होमो मीन सेम होता है, ठीक है, तो होमोलोगस आर्गन वो है जिनका स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, और लेकिन उनका जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंट। तो होमोलोगस जो आर्गन होते हैं ये शो करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या शो करते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इनका इंसेस्टर तो कोई कॉमन था, सेम था, लेकिन इनको डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करना पड़ा, जिस वजह से ये क्या हुआ, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गए। ठीक है, यानी इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ये सेम है, ये बता रही है कि ये एक इंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनको एनवायरनमेंट क्या मिला, डिफरेंट, जिस वजह से ये क्या हो गए, एक दूसरे से डाइवर्ज हो गए। यानी इंसेस्टर इनका सेम है, कॉमन है, लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलने की वजह से ये कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज हो गए। तो इस तरह की जो एवोल्यूशन है इसको कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। यानी ये एक दूसरे से बदले क्यों हैं? बदले इस वजह से हैं कि डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला। तो यहाँ पे आप इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या इसकी एग्ज़ाम्पल है। सबसे पहले ये आपके सामने ह्यूमन का आर्म दिखाया हुआ है, बाजू दिखाया हुआ है। उसके बाद कैट का जो फोर लिम्ब है वो दिखाया हुआ है। व्हेल का फिन दिखाया हुआ है, बैट का विंग दिखाया हुआ है। अगर हम चारों के अंदर देखें तो इनकी स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है। ये जो पर्पल कलर में इसका पार्ट दिखाया हुआ है, सबसे पहली जो बून है वो आपको सब के अंदर नज़र आ रही है। तो ये इसको ह्यूमरस कहते हैं, इधर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद फिर रेडियस और अल्ना देखें, ये ब्लू कलर वाली, ये आपको सब के अंदर नज़र आ रही हैं। ठीक है, फिर ये इसी तरह से कार्पल्स हैं, येलो कलर वाली, ठीक है, फिर मेटाकार्पल्स हैं और फिर उसके बाद फ्लेंजेस हैं। ठीक है,
तो इनके अंदर स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है, लेकिन फंक्शन इनके क्या है, डिफरेंट है। ह्यूमन में देखें, ह्यूमन का ये जो बाजू होता है, इसका फंक्शन होता है चीज़ों को ग्रैस्प करना, पकड़ना। वो कहते हैं जी, इनकी स्ट्रक्चर ये बताती है कि इनका इंसेस्टर कोई सेम था। ठीक है, स्ट्रक्चर की जो सिमिलैरिटी है ये बता रही है कि इंसेस्टर सेम था, लेकिन बाद में इनके फंक्शन चेंज हो गए हैं। ये जो बाजू है इंसान का, ये चीज़ों को ग्रैस्प करने में, चीज़ों को पकड़ने में हेल्प करता है। ये जो कैट का फोर लिम्ब है, ये हेल्प करता है इसको रन करने में। वो कहते हैं जी, इंसान ने चीज़ों को ग्रैस्प करना था, इसको ये वाला इन्वायरमेंट मिला, तो इसलिए ये इसके अंदर स्ट्रक्चर वही है, लेकिन फंक्शन और है। कैट ने भागना था, प्रे को पकड़ना था, या प्रेडेटर से बचना था, तो इस वजह से इसके अंदर भी स्ट्रक्चर वही है, लेकिन फंक्शन चेंज हो गया कि वही स्ट्रक्चर उसको हेल्प कर रही हैं, मॉडिफाई हो के रनिंग में हेल्प कर रही है। अब ये जो वेल थी, वेल ने क्या करना था, पानी में रहना था, इसको पानी वाला इन्वायरमेंट मिला, तो इसके अंदर भी स्ट्रक्चर वही है। लेकिन वही स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाई हो के उन्होंने फिन बनाया हुआ है, और वो स्विमिंग में हेल्प कर रही। इसी तरह बैट को एयर वाला इन्वायरमेंट मिला, तो उसने फ्लाई करना था, तो स्ट्रक्चर इसके अंदर भी वही है, लेकिन मॉडिफाई हो के जो है अब फ्लाई के अंदर ये हेल्प कर रही। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है कि यानी स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होना, लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये सारे के सारे जो आर्गन हमने देखे हैं, ये होमोलोगस आर्गन है, जिसमें स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। तो ये हमें ये बताया जा रहा है कि जो होमोलोगस आर्गन होते हैं, उनका ओरिजिन जो है वो सेम होता है, लेकिन उनको फिर ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना पड़ा, ज़िंदा रहना पड़ा, जिस वजह से वो एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, और वो एक दूसरे से, यानी जब नए इन्वायरमेंट में जाते हैं तो मॉडिफाई हो के एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि जो बेसिक सिमिलैरिटी है इन फोर लिम्ब के अंदर, ये रिज़ल्ट है डिसेंड ऑफ ऑल मैमल, यानी कि जो सारे के सारे मैमल के जो औलाद हैं वो एक इंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, ये इस चीज़ का सबूत है। अब ये जो फोर लेग हैं, जैसे जो कैट की फोर लेग है, अगली टांगे, विंग देख लें आप, बैट का फ्लिपर देख लें आप, वो वेल का, और आर्म देखें, बाजू, जो ये डिफरेंट मैमल्स के अंदर ये जो चीज़ें आप देखते हैं, ये जो फोर लिम्ब्स जो आप देखते हैं, जिनके मैंने आपको नाम भी बताएं, और प्रोड्यूस कैसे होते हैं, वेरिएशन ऑन कॉमन अनाटॉमिकल थीम, कि कॉमन अनाटॉमिकल थीम के अंदर जब वेरिएशन आए तो तब ये प्रोड्यूस होते हैं। कॉमन अनाटॉमिकल थीम वो आपको दिखा दिया है कि सबके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, तो इन्वायरमेंट डिफरेंट होने की वजह से ये एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। अपेंडेजेस हैव बीन मॉडिफाइड फॉर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अपेंडेजेस जो हैं वो चेंज क्यों हुई हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से, डाइवर्जेंट फंक्शन की वजह से चेंज हुई। जी, तो स्टूडेंट्स आगे अगर हम बात करें, ये जो एवोल्यूशन जो है ये एक रीमॉडलिंग प्रोसेस है। अब इससे मुराद क्या होता है, इससे मुराद ये है कि अगर हम कंपैरेटिव अनाटमी के लिहाज से देखें, जब जानदारों की जो अनाटमी है, स्ट्रक्चर जो है उसको कंपेयर करें, तो ये हमें ये बताती है कि जो एवोल्यूशन है ये रीमॉडलिंग प्रोसेस है। यानी इससे मुराद ये है कि जो इंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो इंसेस्टर की स्ट्रक्चर होती हैं, दैट फंक्शन इन वन कैपेसिटी, जिन्होंने एक इन्वायरमेंट के लिहाज से, यानी किसी एक लिहाज से फंक्शन किया होता है, वो बाद में क्या करते हैं, बिकम मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं एंड टेक न्यू फंक्शन, और फिर वो नए फंक्शन जो हैं वो इख्तियार कर लेते हैं। जैसे अगर हम फ्लावर पार्ट और फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, तो ये होमोलोगस होते हैं लीव के साथ, एंड हैव इवॉल्व फ्रॉम लीव, और ये पत्तों से इवॉल्व हुए हैं। यानी फ्लावर पार्ट को अगर आप देख रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में आप जो फूलों की पत्तियां होती हैं वो आप देखें, तो फूलों में सेपल्स, पेटल्स जो होते हैं, ये स्टेमन्स वगैरह, तो ये सारे के सारे लीव्स
की मॉडिफाइड फॉर्म होती हैं, लीफ से बनते हैं। एनालॉगस आर्गन, एनालॉगस आर्गन ऐसे आर्गन होते हैं जिनका फंक्शन जो है वो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। होमोलोगस आर्गन वो थे जिनका स्ट्रक्चर सेम था, फंक्शन जो है वो डिफरेंट था। तो एनालॉगस आर्गन शो सिमिलैरिटी इन फंक्शन बट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। ये स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, डिफरेंट। दे इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट इंसेस्टर, तो ये डिफरेंट इंसेस्टर से इवॉल्व हुए। यानी इसका मतलब ये है कि इन सब के जो है वो इंसेस्टर क्या थे, वो थे डिफरेंट। यानी ये ऑर्गेनिज्म के इंसेस्टर क्या थे, डिफरेंट, लेकिन बाद में इनको इन्वायरमेंट क्या मिला, सेम। जब इन्वायरमेंट सेम मिला तो इनको एक तरह से सेम इन्वायरमेंट, जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को सेम इन्वायरमेंट में रहना था तो किसी एक पॉइंट के ऊपर आके ये कन्वर्ज हो गए। तो इस तरह की जो एवोल्यूशन है इसको कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो जो एनालोगस आर्गन होते हैं ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, यानी इनके इंसेस्टर डिफरेंट थे लेकिन किसी एक पॉइंट के ऊपर आके ये एक दूसरे के साथ मिल गए। तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है। यानी इनका फंक्शन सेम हो गया, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के बावजूद ये एक तरह से फंक्शन करने लगे। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। तो दे आर फंक्शनली अलाइक, ये फंक्शनली एक दूसरे से मिलते जुलते हैं बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट, लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से ये डिफरेंट है। एनालोगस आर्गन शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एनालोगस आर्गन जो होते हैं ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, जी अगर हम बैट के विंग को देख लें, बर्ड के विंग को देख लें और इंसेक्ट के विंग को देख लें तो सब की स्ट्रक्चर के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन अगर हम इनमें देखें कि इनके जो फंक्शन हैं वो सब के क्या हैं, सेम। क्योंकि जो बैट है उसको भी फ्लाई करने वाला इन्वायरमेंट मिला, तो उसकी जिस तरह की भी स्ट्रक्चर थी वो फ्लाई करने में हेल्प कर रही। बर्ड ने भी फ्लाई करना था तो उसका जो विंग है वो बैट से डिफरेंट है, तो वो भी जो है वो फ्लाई करने में हेल्प कर रहा है। इंसेक्ट जो है उसका विंग जो है इन दोनों से डिफरेंट है लेकिन वो भी हेल्प कर रहा है फ्लाई करने में। तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करें तो वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे इंसेस्टर के अंदर तो ये फंक्शन करते थे लेकिन हमारे अंदर अब फंक्शनलेस है। ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ये जो आपके सामने वेल दिखाई हुई है और वेल के अंदर ये जो फीमर बोन है और पेल्विक बोन, फीमर बोन वो हैं जो हमारी जो लेग्स को बनाती है, लेग की बड़ी जो हड्डी होती है उसको फीमर बोन कहते हैं। पेल्विस बोन वो होती है जो पेल्विक गर्डल को बनाती है, हमारा जो हिप वाला जोड़ होता है उसको बनाती है। तो ये जो दोनों बोन हैं यानी पेल्वस और लेग बोन, ये दोनों के दोनों वेस्टीज के तौर पर पाई जा रही है वेल के स्केलेटन के अंदर। ठीक है। तो ये वॉकिंग इंसेस्टर जो है उनके अंदर ये चीज़, ये दोनों बोन जो है ये मौजूद थी। ठीक है। तो ये भी इस चीज़ की एग्जांपल हैं कि जी जब एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसके अंदर उसके जो ऑर्गन होते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो वो फिर क्या होते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर एक्ट करने लगते हैं। इसी तरह अगर हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की बात करें कि सिकुड़ी हुई जो अपेंडिक्स होती है कार्निवोर के अंदर, वो आप देख सकते हैं कि जैसे जो खूंखार जानवर हैं जो गोश्त खाते हैं, तो कहते हैं जी इसके जो इंसेस्टर थे वो पहले पत्ते खा के गुजारा करते थे। वो पत्ते भी खाते थे यानी सब्ज़ा खाते थे। तो जिस वजह वजह से क्या होता था कि इनकी जो ये जो गदूद है अपेंडिक्स, ये काम करती थी, पत्तों को हज़म करने में हेल्प करती थी। अब क्या है कि ये पत्ते नहीं खाते हैं, जिस वजह से वो जो गदूद है अपेंडिक्स वो सिकुड़ गई है। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं अपेंडिक्स। तो ये फंक्शनलेस होगी। तो ये भी इसकी एग्जांपल है कि एवोल्यूशन हुई है।
कि जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, हमने अपनी फूड को चेंज किया है, इंसान ने अपनी फूड को चेंज किया है कि जैसे हमारे शुरू-शुरू वाले इंसान पत्ते खाते थे तो ये अपेंडिक्स काम करती थी। अब हमारी ग़िज़ा चेंज हो गई है तो ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम सिकुड़ गई है और इसने अपना फंक्शन खो दिया है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर एक्ट कर रही है कि अब हम इसका हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, हम ऑपरेट करवा के इसको निकलवा देते हैं, ठीक है? तो तब भी हमें इसका कोई नुकसान नहीं होता है। इसी तरह ईयर मसल की बात करें तो कहते हैं जी जो हमारे एंसेस्टर थे, उनके अंदर जो हमारे कानों के मसल थे, तो ये एक्टिव थे। क्योंकि इंसान पहले जंगलों में रहता था तो अपने शिकारी से, अपने प्रेडेटर से ये बचता था और उसकी आहट जो है वो सुनता था तो ये ईयर मसल काम करते थे। फिर उसके बाद हमने घरों में रहना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ कि ये एक सेफ्टी होगी इस चीज़ से, प्रेडेटर से बचाव के हवाले से। तो ये जो फिर जैसे-जैसे हमने अपने घरों में रहना शुरू कर दिया, तो ये जो ईयर मसल थे ये भी इनएक्टिव होते चले गए। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में स्टडी किया है। इससे आगे हम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से एविडेंस नेक्स्ट पढ़ेंगे।